लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम पे बहुत सारी चीजें छुपा देते हैं सर, और जब क्लेम आता है ना वो टाइम पे पछताना पड़ता है। तो व्हाट डू यू थिंक, लोगों ने क्या क्या बताना चाहिए? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आपको अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, बचपन से लेकर माँ बाप ने क्या क्या चीज़ आपको भी पता नहीं होगा, तो आपको अपने घर में अपनी माता से या पिताजी से सारी इन्फॉर्मेशन लेना है कि मुझे क्या एलर्जीज है। बचपन में कोई अगर मैं हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था तो उसका फर्स्ट रिपोर्ट जो आता है डॉक्टर का कंसल्टेशन का, वो भी रहना चाहिए। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें अगर आप डिटेल में सारी चीज़ें, इंश्योरेंस कंपनी एक है ना अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, अटमोस्ट गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करती है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो उनके लिए 100% है। तो अगर आप कोई भी चीज़ छुपाते हो, जैसे अगर आप कोई कंजम्पशन कर रहे हैं, आज के डेट में आप देखेंगे लोग पार्टी करते हैं, आजकल के जो यंगस्टर है लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, बार में जाते हैं, ओकेशनल भी जाते हैं, कोई लोग रेगुलर भी हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपकी जो भी हैबिट्स है वो आप डॉक्यूमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि हमें पता चलेगा कि ये बंदा ये रिस्क कैटेगरी में आता है। तो उसमें लोगों को डर क्या होता है कि अगर मैं बताऊंगा तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेगी, ये ज़्यादा डर लगता है उन्हें। तो इस कारण जब क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है कि जिसको क्लेम आता है, जिसने इंश्योरेंस लिया है और उसकी वाइफ को क्वेश्चन पूछता है डॉक्टर, और हम जैसे ही डॉक्टर या पुलिस या लॉयर के पास क्वेश्चन कोई पूछते हैं, हम फट करके सही बता देते हैं। और वो केस में क्या हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है। अच्छा, कि आपने कोई चीज छुपाई है और उसके कारण वो बीमारी हुई है, तो क्लेम पास नहीं होगा, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कितना सीवियर केस है। कोई बीमारी है, जैसे एग्जांपल अगर मैं लिकर पी रहा हूँ और मुझे लिवर की कोई बीमारी हो गई, तो लिकर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो सिमिलरली स्मोक कर रहा हूँ मैं और मेरे को लंग्स की कोई बीमारी हो गई, तो वो केस में रिजेक्शन आ सकता है। या फिर वो स्मोक करने की वजह से कोई और बॉडी पार्ट्स डैमेज हो गए। हाँ, तो मैंने देखा है सर, ये हुई कंजम्पशन की बात, लेकिन अगर किसी को कोई डिसीज है और उसने इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया और बताया ही नहीं कि सपोज किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जो भी है, या कोई नॉर्मल डायबिटीज वगैरह है, बताया ही नहीं और इंश्योरेंस ले ली पॉलिसी, बट उसके बाद में क्या है, फिर उसका क्लेम पास होगा कि क्या उसको नहीं? तो आपने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा, तो उसमें अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज इज डायरेक्टली लिंक टू कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। तो अगर आप डायबिटीज नहीं मेंशन करते हो तो एक मटेरियल फैक्ट आप छुपा रहे हो। और ऐसी बात नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर आपने डायबिटीज लिखा तो आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देगी, वो प्री एग्जिस्टिंग में आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको 3 साल के बाद कवर मिलेगा। हाँ। और हमारे पास एक मैम एड ऑन राइडर भी है, जिसमें अगर वो राइडर लेते हैं तो वो चीज़ आपको 31 डेज के बाद आपको कवर चालू हो जाएगा। मतलब यू हैव मेंशन दैट कि डायबिटीज है और उसके बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर दे रही है। इंश्योरेंस का पूरा बेनिफिट उठाना है, तो जो भी डिसीज है, जो भी हैबिट्स है, हमें वो सारी मेंशन करनी है। तो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारा इशू है आज के डेट में इंडिया में, अवेयरनेस का बहुत इशू है। तो जो एडवाइजर होता है तो वो आदमी वो क्वेश्चन पूछता है क्या, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि इंश्योरेंस लेने के चक्कर में फटाफट क्वेश्चंस फिलअप करके जो ऊपर से पूछ लेते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा बचपन से लेकर, मतलब इसको समय देना चाहिए। इस समय देना चाहिए, घर में बात करना चाहिए, क्योंकि वाइफ को क्या प्रॉब्लम है शायद पता नहीं होगा, बचपन में कितने दिन थी, क्या एलर्जी थे, ये सारी डिटेल्स में चर्चा होनी चाहिए और फिर बाद में जाके वो फॉर्म फिलअप करना चाहिए।